राजा की एक बेहद सुंदर बेटी और एक हैंडसम बेटा था। जब वे बड़े हुए तो बूढ़े राजा ने उनसे कहा कि अब समय आ गया है कि वे जल्दी से अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुने और शादी कर ले। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी ने साफ मना कर दिया, हमें शादी नहीं करनी। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने दोनों को महल से बाहर निकाल दिया। अब दोनों को मजबूरन दुनिया घूमनी पड़ी। लेकिन अभी वे गाँव से बाहर भी नहीं निकले थे कि थकर एक पेड़ के नीचे सो गए। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई और उसने एक अजीब सा सपना देखा। सुबह में उसने अपने भाई को बताया, भैया मैंने एक सपना देखा कि अगर इस पेड़ की पत्तियां किसी बीमार इंसान के सिर पर रख दी जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और ये जो सामने छोटी सी नदी है, इसका पानी अगर कोई अधमरा इंसान पी ले तो वो लंगूर की तरह उछल कूद करने लगेगा। राजकुमार को आइडिया पसंद आया। उन्होंने पेड़ की पत्तियां इकट्ठी की, नदी का पानी भरा और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे एक अजनबी देश पहुँचे। वहाँ सब लोग काले कपड़ों में थे। राजकुमार ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? औरत बोली, हमारा राजकुमार बहुत बीमार है, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। राजकुमार को मौका दिखा। दोनों ने खुद को डॉक्टर बनाकर महल में एंट्री मार ली। राजा बहुत खुश हुआ और तुरंत उन्हें अपने बेटे के पास ले गया। राजकुमारी ने बीमार राजकुमार के माथे पर जादुई पत्तियां रखी और देखते ही देखते उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी से मिली, दोनों को एक दूसरे से तुरूलब हो गया। फिर दूसरे राजकुमार ने उसे थोड़ा सा जादुई पानी पिलाया और देखते ही देखते राजकुमार का चेहरा चमक उठा। वो इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी को भी उसकी चिंता थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह यहीं रुकेगी। भाई ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और अकेले अपने जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक और देश पहुंचा। वहां के राजा ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी राजकुमारी के जन्म चिन्ह का सही अंदाजा लगाएगा वही उससे शादी करेगा और सिंहासन का वारिस बनेगा। सैकड़ों अमीर और शाही लोग कोशिश कर चुके थे, मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया था। राजकुमार सोच में डूबा ही था कि पास के एक लोहार ने उसे पहचान लिया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने राजकुमार के लिए एक बड़ी सी खाली सोने की गाय बनाई और कहा, तुम इस गाय के अंदर छिप जाना, फिर मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। राजकुमारी इसे जरूर खरीदेगी और फिर तुम रात में बाहर आकर खुद जन्म चिन्ह देख लेना। राजकुमार को यह प्लान जम गया। अगले दिन राजकुमारी ने जब बाजार में सोने की गाय देखी तो लुभा गई। उसे वो गाय इतना पसंद आई कि उसने राजा से खरीदने की जिद कर ली। रात होते ही राजकुमार धीरे धीरे गाय के अंदर से निकला और चुपके से राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि राजकुमारी के शरीर पर चांद, सूरज और सितारों के आकार का जन्म चिन्ह बना है, वह जोर से हंस पड़ा। हंसी सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई और जैसे ही उसने कमरे में किसी अजनबी को देखा, वह जोर से चीख पड़ी। मगर जैसे ही उसकी नजर राजकुमार के सुंदर चेहरे पर पड़ी, वह शांत हो गई। दोनों ने बैठकर बातें की और राजकुमार ने उसे समझाया कि वह उसे सच में पसंद करता है, के सामने सही जवाब देकर शादी करना चाहता है। राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने उसे सुरक्षित महल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। अगले दिन उसने जानबूझकर सोने की गाय के कान तोड़ दिए और राजा से कहा, इसे ठीक करवाने के लिए बाहर भेज दो। जैसे ही गाय वापस आई, राजकुमार उसमें से निकलकर सीधा महल पहुंचा और राजा से कहा, मुझे पता है कि राजकुमारी का जन्म चिन्ह कैसा है। राजा ने उसे 3 घंटा सोचने का समय दिया। 3 घंटे बाद राजकुमार ने राजा को बताया, राजकुमारी के जन्म चिन्ह में चांद, सूरज और सितारे बने हैं। राजा खुशी से उछल पड़ा और कहा, अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे और मेरी बेटी